आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। कोरोना से एक व्यक्ति की मौत व 3 नए संक्रमितों की हुई पुष्टि। देवघर जिला में मधुपुर में एक व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हो जाने व 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की पुष्टि अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद ने की है। बताया जाता है कि मधुपुर अब्दुल अजीज रोड निवासी एक व्यक्ति का कोलकाता के अस्पताल में किसी अन्य बीमारी का इलाज चल रहा था। उसे 4 जुलाई को इलाज के लिए कोलकाता से लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वहीं उस व्यक्ति का कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान मधुपुर में 3 अन्य व्यक्तियों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मधुपुर प्रशासन हरकत में आ गई है। बताया जाता है कि एक मरीज मधुपुर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का मैनेजर है, वहीं 2 अन्य मरीज सिमरातली गांव के रहने वाले हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद सुरक्षा के दृष्टिकोण से भगत सिंह चौक भेड़वा रोड स्थित बैंक मैनेजर का घर व अब्दुल अजीज रोड में 100 मीटर के दायरे में कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए आने जाने वाले रास्ते को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया था। मौके पर वीडियो अनंत कुमार झा ने बताया कि बैंक मैनेजर के अलावा सिमरातली में 2 लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वे लोग महाराष्ट्र के सूरत सिटी से 2 दिन पहले ही मधुपुर पहुंचे हैं, जिन्हें अनुमंडल अस्पताल में जांच के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। इधर जांच रिपोर्ट आने के बाद बैंक मैनेजर समेत 2 अन्य कोरोना संक्रमित मरीजों को मधुपुर के महुआ डावर कोविड केयर सेंटर में लाया गया है। साथ ही बैंक में कार्यरत करीब 7 कर्मियों का स्वाब सैंपल भी लिया गया है। इन मरीजों के संपर्क में आने वाले अन्य लोगों का भी सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है। संक्रमित मरीज मिलने के बाद प्रभावित इलाकों को सील करने के लिए वीडियो अनंत कुमार ओझा समेत कार्यपालक पदाधिकारी सुनील कुमार, इंस्पेक्टर इंचार्ज सत्येंद्र प्रसाद, डॉक्टर इकबाल खान, एएसआई चंदन कुमार दुबे, एएसआई शौकत खान समेत नगर परिषद के जेई दिलीप यादव व कर्मचारी मौजूद थे। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न देते हुए सावधानी बरतें, अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें, बहुत ही जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, लेकिन मास्क लगाकर निकलें। देवघर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। के बारे में आपको विस्तृत जानकारी हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी ने दे दिया है। तो उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है वो बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप में दुरुस्त है। इसमें हम एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे। अभी हम लोग को एक सूचना प्राप्त हुई है कि अब्दुल अजीज रोड पत्थरचट्टी के एक व्यक्ति जिनकी तबीयत खराब थी, उनका इलाज कलकत्ता में चल रहा था। उनके पुत्र के द्वारा ये जानकारी मिली कि उनके पिता का देहांत हो गया है और उसके पश्चात जब उनकी जांच हुई है तो वो कोरोना पॉजिटिव निकले। तो हम लोग एहतियातन उस एरिया को भी सील करेंगे, क्योंकि 4 जुलाई को वो आदमी यहाँ से इलाज के लिए कलकत्ता गए थे। तो एहतियातन उस एरिया को भी हम लोग सील करेंगे और उनके जितने सगे संबंधी हैं उनका हम लोग जाँच करवाएंगे। जाँच के पश्चात फिर हम लोग अग्रितर कार्रवाई करेंगे। तो आधिकारिक सूत्रों से खबर प्राप्त हुई है, ये चिकित्सा विभाग से आया है। एक्चुअली जो इसके नोडल डिपार्टमेंट है उससे ये सूचना मिली है कि मधुपुर में 3 कोरोना के मरीज पाए गए हैं, जिनका टेस्ट रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आया है और इनमें माइल्ड बहुत ही लो कैटेगरी का कोविड का लक्षण पाया गया है। तो इन लोगों को हम लोग अभी तुरंत कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर रहे हैं। इनमें से एक हमारे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के मैनेजर हैं। तो इनके जितने भी एम्प्लॉई हैं उनके रेजिडेंशियल एड्रेस को लेकर के उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर उनके परिवार वालों का सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। साथ ही जो 2 व्यक्ति हैं वो पूर्व में सूरत से आए हैं और वो अभी हम फिलहाल हमारे क्वारंटीन सेंटर में हैं, तो वहाँ से उनको कोविड केयर सेंटर ले जाया जा रहा है। कहाँ सीलिंग हो रहा है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आपका मधुपुर के भगत सिंह चौक पर अवस्थित है। यहाँ पर हम लोग इस रोड को पूरा दोनों तरफ से सील कर दिए हुए हैं, जो बैंक है इसके आसपास के इलाकों को। इसके अलावा एक बफर जोन भी हम लोग एक नोटिफाई करेंगे। सिमरातली एक गांव है जहां से वो सूरत के 2 व्यक्ति आए हुए थे, तो वहां भी हम लोग करेंगे। और जो मैनेजर साहब का रेसिडेंशियल एड्रेस यहाँ के भिड़वा महल में था, तो इनके रेसिडेंशियल एड्रेस के जगह पर भी हम लोग उस जगह को सील कर देंगे। डीएसपी नूर मुस्तफा अंसारी ने नगर थाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दुमका शहर में रसीकपुर मोहल्ला का रहने वाला रवि शाह पिता स्वर्गीय भानु शाह दुमका नगर थाना के गृह भेदन व चोरी के कई कांडों में संलिप्त रहने के कारण जेल जा चुका है।
पिछले वर्ष नवंबर-दिसंबर महीने में वह जेल से छूटकर वापस आया था। उसके जेल से छूटकर आने के बाद शहर में अचानक चोरी की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई थी। लॉकडाउन के दौरान शहर में कुम्हारपाड़ा व बाबूपाड़ा में 2 घरों में चोरी की घटना घटित हुई थी। अपराध गोष्ठी में दुमका के पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने नगर थाना प्रभारी संजय कुमार मालवीय को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इन कांडों का उद्भेदन कर अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। थाना प्रभारी ने उक्त कांडों का उद्भेदन कर दिनांक 17 जुलाई 2020 को अभियुक्त रवि शाह को शक के आधार पर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त रवि शाह ने इन कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। गिरफ्तार अभियुक्त के बयान व निशानदेही पर उसके द्वारा चोरी की गई डेल कंपनी की लैपटॉप, डीवीडी राइटर, लैपटॉप, चार्जर, हार्ड डिस्क, नोकिया की पैड आदि बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि शहर के शातिर चोर रवि शाह की गिरफ्तारी के बाद शहर में चोरी की घटना पर विराम लगेगा तथा इस कांड में संलिप्तता अन्य की गिरफ्तारी बहुत ही जल्द की जाएगी। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। आने वाला आशीर्वाद था एक शातिर चोर है जो गृहवेदन के कार्य में संलिप्त रहता था और इसके साथ जो है कि छापेमारी में लैपटॉप, एक डेल कंपनी का चार्जर, डीवीडी राइटर, हार्ड डिस्क, नोकिया का पेड मोबाइल फोन, वायर कॉर्ड इत्यादि बरामद किया गया है। और ये पहले भी 2 कांडों में संलिप्त रहा है, 87-20 और 112 केस, जिसको 17 तारीख को से कोर्ट से गिरफ्तार। धन्यवाद। ठीक है। दुमका में डायन बिसाही के शक में खेला खूनी खेल, पुलिसिया कार्रवाई हुई तेज। शनिवार को एसपी अंबर लकड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि टोंगरा थाना क्षेत्र के पोडापथान गांव में गुरुवार रात राजेश किस्कू ने डायन के शक में अपने ही गांव की फुलमनी और उसके पति पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें फुलमनी की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि उसके पति का इलाज अभी भी चल रहा है। उन्होंने बताया कि राजेश किस्कू के पिता रामेश्वर किस्कू की 15 साल पहले मौत हो गई थी। उस समय करीब 20 साल का था। हाल ही में कुछ माह पहले उसकी मां बीमार पड़ने लगी। उसके बाद राजेश ने गांव के 3 लोगों को संपर्क किया। ये 3 ओझा का काम करते थे। एक दिन उसे बताया गया कि फुलमनी और उसका पति डायन विद्या जानता है और वह तुम्हारी माँ का जान लेना चाहता है। ओझा के बहकावे में आकर अपनी माँ के लिए दूसरी की माँ की हत्या कर दी। उसके सर पर गुस्सा इस कदर सवार था कि चाकू से बार बार वार करने के बाद भी उसके सर पर हथौड़े से पीट कर मार डाला। हत्या करने के बाद हत्या में प्रयुक्त सामानों को उसने अपने घर में ही छुपा दिया था, जिसे बरामद कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि गांव में 3 लोग ओझा का काम करते हैं। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि राजेश ने किस ओझा के बहकावे में आकर हत्या की है। पहचान होने के बाद उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर डीएसपी विजय कुमार, थाना प्रभारी दिनेश प्रसाद सिंह भी मौजूद रहे। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। ये दुमका जिला में टोंगरा थाना अंतर्गत इसमें एक महिला की जो है हत्या हुई है। हत्या के पश्चात जो हत्यारा जो है कि फरार हो गया था और टोंगरा पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया और नृशंस हत्या जो है इसमें किया गया था। इसमें और भी बात प्रकाश में आ रही है कि डाइन बूथ करके इस पर इल्जाम लगा करके जो है कि चिन्हित किया गया था महिला को और इसके बाद हत्या कर दी गई। तो इसमें 302 और डाइन प्रथा अधिनियम, निषेध अधिनियम भी जो है कि एफआईआर में दर्ज की गई है। सर क्या मतलब क्यों इस तरह की बातें? मामला सर पूरा मामला क्या है? ये महिला की मृत्यु जो हुई, ये हत्यारा जो है इसे चाकू मार करके वो भाग गया था और उसके पश्चात जो है कि पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, जिसमें जो है कि डीएसपी विजय कुमार की अहम भूमिका थी और साथ साथ जो है कि थाना प्रभारी थे और इसमें जो है कि त्वरित जो है कि कार्रवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी की गई और ये मामला तब उजागर जब हुआ जब इसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के पश्चात बहुत सारी बातें उजागर हुई, जिसमें इसके द्वारा बताया गया कि इस महिला को डाइन बूथ करके पहले से भी जो है कि इल्जाम लगाया करता था और साथ में इसके जो हस्बैंड है महिला के और भाई है
ये लोग भी इसके ऊपर जो है कि इल्जाम लगाए और गांव के अन्य लोगों के द्वारा भी बताया गया कि एविडेंस हम लोग को मिला है कि इसमें डाइन भूत कह के इस पे इल्जाम लगा करके हत्या की गई। कितने लोग शामिल थे और कितने की गिरफ्तारी हुई? नहीं, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन में अभी एक व्यक्ति जो है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है। हम लोग इस संबंध में और जांच कर रहे हैं कि इसमें किसी की और की संलिप्तता अगर होती है, प्रतीत होती है, और खास करके डाइन ओझा जो भी अगर कोई प्रैक्टिस करता होगा उसके संबंध में हम लोग को कोई सूचना मिलती है तो और इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस आता है तो हम उसको भी संबंधित धाराओं में गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। नहीं, जैसे 4 से 5 लोगों के अपराध में शामिल होने की बात आ रही थी प्रवृत्ति हुई, कितने लोग शामिल थे इस हत्या में? अभी तो आपको बताया कि अभी एक ही व्यक्ति जो है गिरफ्तार हुआ है जिसको जो कि पूर्णतः उसी का दोषी था वो, और एक व्यक्ति इसमें जो है कि जो महिला है उसकी मृत्यु हुई। और साथ में अगर किसी का और संलिप्तता होता है तो हम जो है कि उस पर तहकीकात करके उसमें आगे कार्रवाई करेंगे।